हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बेस। स्वागत है आप सभी का एग्जाम बेस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। दोस्तों, आज एक गुड न्यूज़ फिर से फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए, और वो भी आई एनपीएस के द्वारा। एनपीएस ट्रस्ट जो है अंडर द पीएफआरडीए, सो आप सभी को पता है ये उसके सेट को मैनेज करता है। सो यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ग्रेड बी मैनेजर पोजीशन पे, और साथ ही साथ ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट पे। ये बहुत अच्छी इस बार हम कह सकते हैं सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि इस बार ग्रेजुएट्स एलिजिबल है। लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो उन्होंने सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट्स को एलिजिबल रखा था, इस बार ग्रेजुएट्स भी एलिजिबल है। तो ये एक अच्छी गुड न्यूज है, और खासकर फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए कैसे अच्छी है ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ओके, सो इंपॉर्टेंट डेट ये है कि 16 जनवरी से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक स्टार्ट होगा, और 5 फरवरी तक। ओके, सो 5 फरवरी तक आपको इसको कर लेना है। और इसका एग्जाम, ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है फेज 1 एंड फेज 2, इसकी जो डेट दी गई है वो 25 फरवरी दी गई है। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है कि ये एग्जामिनेशन डेट होने वाली है, और आपको बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करनी है। ओके, अब पहले ये डिसाइड करना है कि आपको ये फॉर्म फिल करना है कि नहीं फिल करना है। वो कैसे फिल करेंगे उसके लिए ये देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, तो यहाँ पे आप देखेंगे दो लेवल पे वैकेंसीज हैं, एक है ग्रेड ए और एक दूसरी है ग्रेड बी। सो ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर, ग्रेड बी मैनेजर। ओके, तो आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे ये ग्रेड ए है असिस्टेंट मैनेजर जनरल की और रिस्क मैनेजमेंट की है। जनरल में यहाँ पे टोटल वैकेंसीज 12 है, और रिस्क मैनेजमेंट में एक वैकेंसी है। यहाँ पे जो पे स्केल रहता है ये 44,500 का है। अगर आप सिंपली इससे पूछेंगे कितनी यहाँ पे ग्रॉस सैलरी है, तो वो 1 लाख होती है ग्रॉस सैलरी, और अलाउंसेज एक्स्ट्रा होते हैं। ओके, सो आप ये समझिए कि 1,20,000 25,000 से ऊपर की यहाँ पे सैलरी रहती है। और ये मैं आपको बता दूं कि इसमें अभी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, 2022 से इंक्रीमेंट पेंडिंग है। तो ये कभी ना कभी इसमें इंक्रीमेंट भी होगा, तो वो आपको बेनिफिट और भी देखने को मिलेगा। मतलब 2022 से यहाँ पे ड्यू है। ओके, जो बैंक्स का बाइपर्टाइट सेटलमेंट हुआ इतना नहीं हुआ है। ग्रेड बी मैनेजर की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे जर्नलिस्ट की पोस्ट है, एचआर की पोस्ट है, रिस्क मैनेजमेंट की है। 4 वैकेंसीज इसमें, एचआर में एक वैकेंसी और रिस्क मैनेजमेंट में एक वैकेंसी है, 6 है। और यहाँ पे जो पे ग्रेड है वो 55 to 100 का है। तो यहाँ पे जो ग्रॉस सैलरी है वो 1,20,000 प्लस होती है, प्लस अलाउंसेस एक्स्ट्रा। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेटली सैलरी तो काफी अच्छी है ये, क्योंकि अगेन ये रेगुलेटरी बॉडी फ्रेमवर्क में ही ये जॉब्स आती हैं। अब यहाँ पे इनमें एलिजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं। जर्नलिस्ट के लिए ग्रेड ए में 21 से 30 ईयर है, फुल टाइम ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। लास्ट टाइम केवल पोस्ट ग्रेजुएशन था, तो इस बार ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, आप किसी भी डिसिप्लिन से तो भी चलेगा। सीए, सीएफए, सीएस, एफआरएम और इक्विवेलेंट सीएमए, एमबी, पीजीडीबीए, पीजीडीएम, पीजीडीबीएम फ्रॉम एनी इंडियन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द एआईसीटी और यूजीसी गवर्नमेंट से होनी चाहिए। बच्चे पूछते हैं सर इग्नू, दोस्तों इग्नू भी तो यूजीसी से सर्टिफाइड है, रिकॉग्नाइज्ड है ना, तो वो भी चलेगा, है ना। तो इसलिए तो इससे इसकी टेंशन नहीं लेनी है। रिस्क मैनेजमेंट में देखेंगे 21 से 30 ईयर, अगेन इसमें भी सारी चीजें, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट इन्होंने मांगा है, फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फाइनेंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैट्स, इकोनोमेट्रिक्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल स्टडीज, और ये सारी चीजें हैं। और इसके साथ साथ डिजायरेबल में डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स और डेटा स्टैट्स का है, और साथ ही साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। जर्नलिस्ट में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे ग्रेड बी में जो मैनेजर पोजीशन पे 25 से 33 की एज होनी चाहिए, फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी ऑफ द डिसिप्लिन। यहाँ पे डिसिप्लिन दिए हैं सी एस, सी एफ एस, सी एस, एफ आर एम और इक्विवेलेंट। तो एफआरएम की इक्विवेलेंट भी दे दिया, तो अब आप देख सकते हैं कि फाइनेंस के बहुत सारे कोर्सेज इसमें एलिजिबल हो जाते हैं, है ना। एमबीए, पीजीडीबी, और यहाँ पे मेंशन नहीं किया तो एमबीए भी आपका चलता है। और फिर 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एरिया रिलेटेड टू पेंशन, फाइनेंशियल सेक्टर, स्पेशल नॉलेज, एक्सपीरियंस इन लॉ, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, तो इनसे रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस है तो आपका चलेगा। देन एचआर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 22 से 33 है, यहाँ पे एमबीए होना चाहिए और एटलीस्ट 2 ईयर का, और स्पेशलाइजेशन आपका किस होना चाहिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन या फिर एचआरएम में। ओके, और उसके बाद आपका एचआर में एक्सपीरियंस होना चाहिए 4 ईयर का। सिमिलरली अगर आप देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट है, 25 से 33 ईयर्स है, इसमें फाइनेंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैट्स, इकोनोमेट्रिक्स, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, वही सारी चीजें जिससे सिमिलर टू जर्नलिस्ट थी, बस इसमें यहाँ पे स्पेसिफिक दिया हुआ है। ओके, सो ये है। देन इसके बाद अगर हम एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करेंगे, तो एग्जामिनेशन पैटर्न 3 स्टेज प्रोसेस है। फेज 1 है ऑनलाइन एग्जामिनेशन, 120 मार्क्स का होगा। फेज 2 भी ऑनलाइन होगा, उसमें 2 पेपर होंगे। ओके, अब जो फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो 120 मार्क्स का होता है। इसमें पेपर 1 होता है जनरल स्ट्रीम, एक ही पेपर है जिसमें जनरल स्ट्रीम का होगा। इसमें 120 क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ पे क्या क्या आएगा वो सब दिया हुआ है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द फॉलोइंग सब्जेक्ट, ये सारे सब्जेक्ट है। अब इसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है ये मैं आगे बताता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट में भी ये सारी चीजों का डिफरेंस कहाँ पे है, यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंडिविजुअल इसका एग्जामिनेशन पैटर्न है,
ओके अगर हम इंडिविजुअल एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन, टेस्ट ऑफ रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, कॉमर्स अकाउंटेंसी मैनेजमेंट फाइनेंस डेटा स्टैट्स कंपनीज एक्ट इकोनॉमिक्स एंड पेंशन सेक्टर 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, तो ये वाला स्पेसिफिक पार्ट है। और रिस्क मैनेजमेंट जिन स्टूडेंट का होगा तो वहाँ पे इसकी जगह रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट होगा। क्वांट्स के 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के और क्वेश्चन होंगे फाइनेंशियल सेक्टर से ही। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स और क्वेश्चन तो दिए हैं, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, सेक्शनल कट ऑफ भी रहेगी और साथ ही साथ ओवरऑल कट ऑफ भी रहेगी। टाइम ओवरऑल 90 मिनट्स का है। ओके तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जामिनेशन में। देन इसके अलावा फेज टू में अगर आप देखेंगे, फेज टू में 2 पेपर होने वाले हैं। एक पेपर जो वन है वो कॉमन रहेगा सभी के लिए, इंग्लिश और जनरल स्टडीज का, वो डिस्क्रिप्टिव होगा, 100 मार्क्स का, 60 मिनट्स का टाइम होगा। दूसरा होगा अगर आप जनरल स्ट्रीम से तो जनरल स्ट्रीम से, अदरवाइज रिस्क और एचआरएम की ये वाला है। यहाँ पे जनरल स्ट्रीम में अगर आप देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्ट कॉमर्स अकाउंटेंसी मैनेजमेंट फाइनेंस डेटा एनालिटिक्स स्टैट्स कंपनीज एक्ट इंडियन ट्रस्ट एक्ट एंड इकोनॉमिक्स एंड पेंशन सेक्टर, मतलब स्पेसिफिक है। ओके और एचआर और रिस्क मैनेजमेंट में वही उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो 100 मार्क्स का ही रहेगा, 40 मिनट्स इसमें दिए जाएंगे। तो ये एग्जामिनेशन पैटर्न है, फेज वन फेज टू, और उसके बाद फिर इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। सबसे अच्छी बात ये है कि इन्होंने सिलेबस पूरा दिया हुआ है आपको, तो आप ऐसा भी नहीं है कि अनएंडेड मतलब ओपन एंडेड है। तो जनरल स्टडीज में भी क्या पढ़ना है वो भी यहाँ पे सारी चीज दी है, तो आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। डेफिनेटली अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, और इस बार ये भी की है कि ग्रेजुएट्स को मौका मिला है, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। सारे सिलेबस दिए हैं मैंने, यहाँ पे नहीं है, अक्षर में ऐड किया हुआ है, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आप यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो फाइनेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए तो डेफिनेटली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप देखिए आप किस में एलिजिबल हैं, और अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो जनरल में तो आप एलिजिबल होते ही हैं। ओके सो इसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। आई एग्जाम भी प्रोवाइड करता है ग्रेड ए ग्रेड बी के लिए, दोनों के लिए ही ऑनलाइन कोर्स फॉर योर बेस्ट प्रिपरेशन फॉर दिस एग्जामिनेशन, सो यू कैन enroll in our course. This is all for today. Thank you for watching this video, and for any doubt, query, question, you can connect us anytime. Thank you for watching this video and have a great day ahead.